हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ये मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। यहाँ पे सब दोपहर के खाने से फ्री होके और बच्चे जो हैं वो खैर से अकेडमी चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सुकून होता है घर में इस वक्त। वैसे तो सुबह को जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी बहुत सुकून होता है, और फिर शाम को जब अकेडमी चले जाते हैं तो तब भी। तो बस इस टाइम पे ये बिल्कुल एक मेरा मी टाइम होता है। इस टाइम में मैंने वीडियो का काम करना है, या फिर किसी से बात करनी है, या फिर कुछ देखना है। तो बस ये इस टाइम पे मेरा ये बिल्कुल टोटली मी टाइम होता है। तो अपने मी टाइम को बहुत इंजॉय किया करें और अच्छा सा गुजारा करें। अब कभी कभी होता है ना कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, लेकिन घर के सारे काम हम उसी तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन अपना ख्याल जो है ना वो हम नहीं रखते। लेकिन अपना ख्याल हमें रखना चाहिए। फैमिली का ख्याल तो हम रख ही रहे होते हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए सेहत का अच्छा होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। खुद सेहतमंद होंगे तभी तो उनका ख्याल रख सकेंगे। तो अपनी शख्सियत से जो है वो प्यार करें। और अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये 1.5 घंटे अब बाद का टाइम है। यहाँ पे मेरी बेटी जो है ये एकेडमी से आ गई है, और इसने जो है ये वाइट पास्ता बनाया अपने लिए। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ना अपने खाने के लिए खुद से बना लेती है, और फिर मुझे टेस्ट भी करवाती है। तो मैंने उसको बताया कि थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें जो है वो कम है, लेकिन बिल्कुल मज़े की वो बना लेती है अपने खाने तक के लिए। और जी ये अब नेक्स्ट डे है। अच्छा, होता क्या है कि जो हम सोचते हैं ना अक्सर वो होता नहीं है, ऐसे होता है, और जो हमने नहीं सोचा होता तो वो होता है। तो लास्ट में व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने जो घी बनाया था बलाई से, उसकी लस्सी से कड़ी बनाऊंगी नेक्स्ट डे। लेकिन नेक्स्ट डे कड़ी बनी ही नहीं। उसके कोई 2-3 दिन बाद मैंने कड़ी बनाई। उसके बीच में जो है वो दावत का मैंने एक स्पेशल डिनर भी बनाया था घर वालों के लिए, वो आपके साथ भी शेयर किया। तो वो 2-3 दिन की ना उसमें ब्रेक आ गई। उसमें मैंने जो है वो बीच में एक दिन तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इस तरह से करके अब खैर ये 2-3 दिन के बाद मैं बना, अच्छा फ्रिज में लस्सी रख दी। लस्सी को कुछ भी नहीं होता, तो बल्कि और ज़्यादा मज़े की कड़ी बन जाती है। तो ये 2-3 दिन बाद अब मैं आज यहाँ पे इस लस्सी से कड़ी बना रही हूँ, और ये इतनी अच्छी माशाल्लाह गाढ़ी कड़ी है। ये तकरीबन कोई 5-6 किलो तो होगी ये। तो आज अच्छी खासी कड़ी बनेगी, और बल्कि कड़ी की पूरी देग बनेगी, और इर्द गिर्द के सब लोगों को जो है ना वो पता चल गया कि आज इनके घर में कड़ी बन रही है। और मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वो उनका देसी घी जो है वो जम जाता है। तो ये देखें, देसी घी जमता तभी अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा पका लेती हैं, तो उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा जम जाता होगा। तो आपने उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। आपने इस देसी घी की लुक देखी कितनी ज़बरदस्त है। और मैंने सारा, और ये मैंने मक्खन आपको दिखा रही हूँ, इतना मक्खन मैंने रख भी लिया था। तो इसको जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जैसे जैसे चाहिए होगा। कुछ आलू मेथी कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, खाने होते हैं, तो उनमें मैं बच्चों को मक्खन भी जो है वो डाल के देती हूँ। अच्छा, वैसे तो कड़ी जब मैं बनाती हूँ तो मैं अपने बहुत से ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और उनकी डिटेल की रेसिपी भी बता चुकी हूँ। लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, तो उनके लिए मैं फिर से बता दूँ कि यहाँ पे आपने प्याज जो है वो 1-2 प्याज लेने हैं, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी में मैं कड़ी बना रही हूँ, तो फिर मैं उसी हिसाब से मसाले और चीज़ें लेंगी। अच्छा, प्याज़ों को आपने ना तो गोल्डन करना है ना ब्राउन करना है, उनको सिर्फ हल्का सा जस्ट सोते सा करना है। तो उसमें अदरक लहसुन अच्छा खासे 2 बड़े टेबल स्पून भर के डालने हैं। उनको भी ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, हल्का सा भून के। तो ये इसमें 3 मसाले इसमें जाएंगे। 2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, और अभी मैंने नमक थोड़ा ही डाला है, बाद में मैं टेस्ट करके नमक और डालूंगी बस। और उस मसाले को आपने इतना अच्छा से उसकी भुनाई करनी है ना कि उसका मसाला अलग और ऑयल अलग हो जाए। और उसके बाद अच्छा, अच्छी कड़ी बनने के लिए जो है वो अ, बेसन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये स्पेशल चक्की से जो है ना वो हम लेते हैं। आम आप शॉप से किसी लेंगे ना, तो उन्होंने बहुत ही लो क्वालिटी की सस्ती किस्म की दालों का बेसन बनाया था। उनसे कभी भी अच्छी कड़ी आपकी नहीं बनेगी, आप जितना मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें उसके लिए। तो उसके लिए बेसन का अच्छा और ज़बरदस्त, और ये माशाल्लाह इतना अच्छा ज़बरदस्त बेसन जो चक्की से हम लेते हैं, वो ख़ुद पिसवाते हैं इसको। तो बस आपने लस्सी के अंदर जो है वो बेसन को हैंड विस्क के साथ मिक्स कर लें, मधानी के साथ कर लें। मैं ब्लेंडर के जग में डाल के उनको अच्छे से मिक्स करके, अच्छा जितनी मेरे पास लस्सी थी ना उससे डबल ट्रिपल मैंने पानी डाला, मतलब उतना ही मैंने 2 बार 3 बार पानी डाला, और 3 कप ही बेसन उसमें गया है मेरा।
तो फिर ये एक माशाल्लाह से एक अच्छा अच्छा इसको जो है ना आपने आँखों में इसकी आँखें डाल के इसके पास खड़े रहना है इस स्टेज पे जब इसका ये बॉयल बन रहा था। अच्छा क्योंकि मुझे अब एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे इतना इसका तजर्बा हो गया कि मैं तो इसके पास से हिलती नहीं हूँ, मुझे ये पता है। लेकिन जो नए बनाने वाले हैं ना, हमेशा आपने बड़ा देगचा लेना है जिसमें 3-4 इंच का जो है वो मार्जिन हो, क्योंकि ये जब बॉयल होती है ना इसकी ये झाग सी ऊपर बनती है, तो सम टाइम तो इतनी स्वेयर कंडीशन हो जाती है कि चूल्हा भी बंद करना पड़ता है और फिर जो मैस होता है ना वो। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बार चूल्हा भी बंद करना पड़ा था जब ये ऊपर आ गई थी, इसकी झाग सी बन गई थी। लेकिन उसके बाद जब इसका इस तरह से बॉयल बन जाता ना, फिर ये बाहर नहीं आती। फिर आपने इसको एक मीडियम से लो इसकी आंच, और आंच एक ही रखनी है। ये नहीं कि कभी आप आंच तेज़ कर रही हैं कभी कम कर रही हैं, नहीं, इसको एक ही आंच पे आपने पकाना। बस उसका बॉयल बना के उसकी एक आंच पे उसको रख दें, 1.5 से 2 घंटे इसको आराम से पकने दें। कड़ी का मतलब ही यही होता है कि वो कड़ कड़ के कड़ी बनती है। जितना मैंने ऊपर तक लेवल तक मेरी कड़ी थी ना, जब उसने हाफ़ हो जाएगी, हाफ़ उसमें से रिड्यूस हो जाएगी, हाफ़ रह जाएगी, तो वो अच्छी ज़बरदस्त गाढ़ी कड़ी तब बनेगी। तो इतना इसके पकने का मार्जिन रखना होता है। और जब घर में कड़ी बन रही होती है तो वो ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि उस दिन घर वाले पकोड़े ना खाएं। तो यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो मैंने पकोड़ों का बैटर रेडी कर लिया। अच्छा आज मैंने ये बैटर आपके साथ शेयर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ये बैटर भी शेयर करूँगी। और इतने ज़बरदस्त पकोड़े, इतने ज़बरदस्त के बिलीव मी उस दिन सिर्फ पकोड़े ही खाए गए, कड़ी उस दिन किसी ने भी नहीं खाई। सबसे बड़ी बात कि ये इतने लाइट थे ना, बिलीव मी इतने लाइट थे। और इसकी वजह क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि इतने लाइट पकोड़े के माशाल्लाह प्लेटें भर भर के जो है वो मैं बनाती जा रही थी और घर वालों का हाथ नहीं रुक रहा था। अच्छा सबसे पहले मैंने एक पकोड़ा टेस्ट के लिए ज़रूर डाल लेती हूँ, मुझे होता है कि जी परफेक्ट हर चीज़ होनी चाहिए। तो जब मैंने एक पकोड़ा टेस्ट के लिए ट्राई के लिए डाला तो मुझे उसकी रंगत जो है वो लग रही थी कि थोड़ी सी मुझे मिर्च कम लग रही है, तो उसमें मैंने दड़ा मिर्च थोड़ी सी और डाल दी। लेकिन जब वो एक पकोड़ा टेस्ट किया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने दड़ा मिर्च डाली है वो भी कम होगी। तो फिर मैंने एक पहले वाला बैच एक डाल दिया हुआ था और फिर मैंने दड़ा मिर्च थोड़ी और डाली। ये देखें यहाँ पे मेरे जो कुकिंग रेंज का जो मिरर है उसमें ये बच्चियाँ जो हैं ये देखने आई हैं। अच्छा इस मिरर में बड़ा अच्छा खासा जो है वो नज़र आता है और यहाँ पे लाइटिंग भी क्योंकि ज़्यादा है, तो इनके स्कूल में कोई पार्टी है तो उसके लिए कुछ ये बना रही थी। तो अच्छा वो जो पहला बैच था जिसमें मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी थी वो मैंने कड़ी में डाल दिया। तो उसके बाद माशाल्लाह जितनी भी 2-3 इतनी पकोड़े जो है वो कड़ी के लिए कम हो गए थे कि मुझे इसमें से कड़ी निकालनी पड़ी सादा, मतलब पकोड़ों के बगैर। तो उसको निकाल के एक डोंगा मैंने उसको ठंडा करके फ्रीज़ कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो है वो उस कड़ी को निकालूंगी, उसको गर्म करूंगी और उसमें ताज़ा और फ्रेश पकोड़े बना के डालूंगी और ताज़ा तड़का लगाऊंगी और ऐसे लगेगा जैसे मैंने अभी बनाई है। तो इस तरह से भी मैं बहुत बार कर चुकी हूँ और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये भी एक आइडिया रह जाता है। और जी यहाँ पे एंड पे अब बिल्कुल मेरा भी एंड हो चुका था और कड़ी का भी एंड हो चुका था। और यहाँ पे इतनी अफरा तफरी थी ना, ये देखें ज़रा, ये मैंने चाय वाला सॉसर पकड़ के उसी से ही ऑयल डालना शुरू हो गई हूँ। बस जो मेरे हाथ लगा तो फटाफट मुझे था कि बस इसको फाइनल कर दूँ और अब जो है वो मैं आराम से बैठ जो, बस मैं थक गई थी। लेकिन मुझे सुकून इतना था ना क्योंकि मुझे पता था मुझे कल अब कोई खाना नहीं बनाना पड़ेगा, कल अब कढ़ी खाई जाएगी। तड़का जो है ना वो भी मैंने देखा है कि अक्सर लोग ना कुछ प्याज का तड़का भी लगा रहे होते हैं, तो वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो मैंने हमेशा तड़का लगाती हूँ ज़ीरे का, गोल वाली लाल मिर्चों का। तो आज मेरे पास वो नहीं थी तो इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी। और कड़ी की तो जान है ना हरा धनिया, तब तक तो उसका वो रंग रूप ही नहीं निकलता ना जब तक आप उसमें हरा धनिया नहीं डालेंगे, गरम मसाला नहीं डालेंगे। और फिर उसके ऊपर जब गरम गरम ऑयल जाएगा ना गरम मसाले के ऊपर, तो क्या खुशबू जो है ना तो वो खुशबू जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा वैसे तो जब जिस दिन कड़ी पक रही होती है ना तो दूर दूर तक घरों में जो है ना उसकी खुशबू चली जाती है, पता चल जाता है कि आज कहीं पे कड़ी बन रही है। अच्छा अब आप इसकी थिकनेस चेक करना ज़रा इस कड़ी की, जब मैं इसको डालूँगी। आज कैमरा थोड़ा सा जो है वो हिल रहा है, आप इसको ज़रा इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पे मैं स्टैंड पे कैमरा भी नहीं लगा सकती थी। इतनी अफरा तफरी मची हुई थी इस स्टेज पे क्योंकि शाम हो गई थी मुझे, क्योंकि बीच में गैस भी चली जाती है। मेरे अब से हाथ की ना भी चला डाल लेना, दो। सीधे सीधे यहाँ पे जो है ये मेरे से मेरी भी डाल। बेटी की जो है वो कज़न है, वो नीचे पोर्शन में रहती हैं तो कभी कभी ये एक साथ मिल के दोनों खाना खाती हैं। तो उनके घर में राइस बने हुए थे तो उनका था दिल कि चलो ना आप मुझे अब कड़ी ला के दो अपने घर से, हमने कड़ी चावल खाने हैं। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मेरी भी साथ ही डाल दे, मैंने भी उनके साथ बैठ के तो कड़ी चावल मैं भी खा लूँगी।
तो इस तरह से कड़ी चली गई और वहाँ पे चावल पके हुए थे, तो फिर बच्चियों ने जो है वो कड़ी चावल इंजॉय किए, क्योंकि मैंने तो चावल नहीं बनाए थे। और यहाँ पे अब जी ये 9:30 बजे का रात का टाइम है, लेकिन इस बीच में भी जो है ना ये स्टोरी जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी, कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बीच में कड़ी को ठंडा किया गया, जहाँ जहाँ जिनके घरों में भेजनी थी वो भेजा गया। खुद के लिए जो फ्रिज में कड़ी रखनी थी उसको ठंडा किया, फ्रिज में रख दिया, और फिर चाय भी पी गई। तो इस तरह से करके तो सब कुछ समेट के ये अब रात का टाइम है। अच्छा, दोपहर में कड़ी बनाते हुए आपने देखा था, क्योंकि गैस जो है वो चली जानी थी, मुझे पता था कड़ी तो कंप्लीट नहीं होनी, तो मैंने बच्चों के लिए सवैयाँ बनाई थी। तो ये यहाँ पे अब थोड़ी सी सवैयाँ बची पड़ी हैं, और 1-2 दिन पहले जो मैंने केक बनाया था, ये उसके 2 स्लाइस पड़े हुए थे, और एक 2 मैंगो भी पड़े हुए थे। अब उन 2 मैंगो में से एक मैंगो मैंने काटा, उसके क्यूब्स बना लिए, और कुछ उसका मैंने पल्प बना लिया। और यहाँ पे जी अब इतना ज़बरदस्त ये स्पेशल डिज़र्ट इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये 5 मिनट में बन गया है, इसलिए इसको स्पेशल डिज़र्ट का नाम दिया गया। अच्छा, घर वालों को जो है वो फ्रूट ट्राइफल बहुत पसंद है, क्योंकि मोस्टली ऐसी होता है कि कभी किसी को खाने पे बुलाया हो, कोई डिनर हो, तो इस तरह से मैं फ्रूट ट्राइफल तो जो है वो मेरे मीठे में लाजमी होता है, फ्रूट ट्राइफल ज़रूर बनाती हूँ। तो ये फ्रूट ट्राइफल की ही एक फॉर्म आप समझ लें कि उसमें जो है वो कस्टर्ड में सवैयाँ डाल के जो है वो मेन उसको जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये भी कस्टर्ड की एक छोटी फॉर्म जो है ना फ्रूट ट्राइफल की जो है वो रेडी हो गई थी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त। अब ये देखिए केक का छोटे से जो है वो ज़रे जो है वो बच गए, उसको ऊपर डेकोरेशन कर, और ये 5 मिनट में जो है ना डिज़र्ट तैयार होके जब ठंडा ठंडा घर वालों के सामने गया ना, तो मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मेरा सबसे पहले तो मेरा ही हाथ नहीं रुका, मैं तो इधर ही खाने लग गई। और फिर जैसे ही मेरी बेटी आई, ज़बरदस्त, मेरा तो अभी से ही देख के जो है ना वो मुंह में पानी आ गया फिर से। तो मेरी बेटी आई, जैसे ही उसने देखा तो मम्मा से कंट्रोल नहीं हुआ, तो बेटी से कैसे होता, वो अपना करके तो वो भी भाग गई। तो यहाँ पे जी ये एक ये बाइट जो है ना ये अब आप सब लोगों के लिए है, बड़ी ही ज़बरदस्त। तो आपके घर में कभी कोई केक कोई स्लाइस बचा पड़ा हो ना, तो बिलीव मी आपने इस तरह से जो है ना वो अपने लिए एक डिज़र्ट बना ले। तो ये था जी मेरा आज का मज़ेदार सा व्लॉग, और इसको आपने लाइक भी ज़रूर करना है, और आपको कैसा लगा आपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और शेयर भी करना है फ्रेंड्स और फैमिली में। और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।